अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। प्रोग्राम है फैसला पाकिस्तान का। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 246 में। अगर कौमी असम्बली हल्का 246 की बात की जाए तो इसमें औरंगी टाउन, मेट्रोविल, मंगोपीर समेत कई इलाके आते हैं जो कि वहाँ पर मसाइल का अंबार है। पानी, बिजली, गैस के मामलात हर जगह हैं। कहीं मसाइल हल हुए, कहीं मसाइल हल नहीं हुए। 8 फरवरी को इसी तवक्को के साथ लोग अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे कि उनके आने वाले नुमाइंदे जो हैं उनके मसाइल हल करें। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, फैसला 8 फरवरी को होगा। मसाइल के हवाले से और वोट के हवाले से आइए चले बात करते हैं यहाँ के अवाम से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 246 के पीएस मोमिनाबाद मुजाहिद कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड पर पीएस 120 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर किफ़ायतुल्लाह साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आप? इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के लोग बेहतर समझते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जिस ग्राउंड हमारे पीछे मौजूद है, ये ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें दिया है। इन इलाके के तमाम लोगों के पुरजोर अपील पे ये ग्राउंड बना है और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। ये मेरे अहाते में मौजूद है पीछे, और पीछे साथ में शम्स स्कूल गवर्नमेंट, एक बेहतरीन स्कूल। ये जो रोड आपको माशाल्लाह सामने दिखाई दे रहा है, आपके आसपास इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाके जहाँ पे अदर पार्टियों के कैंडिडेट्स थे, वहाँ पे उन इलाके के हालात देखें, वहाँ पे पानी, बिजली, गैस और इनके मसाइल देखें। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद कॉलोनी में हम जहाँ खड़े हैं मोमिनाबाद में, यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी लाइन जो है ना 1500 फुट डाली गई थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद कॉलोनी में पानी का मसला हल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह गैस का मसला हल हो चुका है, और गली गली के अंदर पेवर ब्लॉक, ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं। कितनी उम्मीद है आपको कामयाबी की? इंशाअल्लाह ताला ये जो पीएस है ये कंसिस्ट करता है 6 यूसीओं के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह जी 6 यूसीयाँ, इसके अंदर हम 4 यूसी चेयरमैन अभी बल्दियात में हम जीत चुके हैं। तो मुकाबला आप क्या समझते हैं, किससे आपका मुकाबला? लास्ट टाइम यहाँ से जो एमपीए का जो कैंडिडेट था वो था अदील शहजाद नाम का, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जीरो ग्राउंड के ऊपर, जीरो वर्क के लोगों ने उनको देख लिया है, वो इस इलाके में आ नहीं सकते। उन कैंडिडेट आने के बाद क्या और मजीद आप इलाके के लोगों को कहेंगे कि आने? जितने भी अवाम है अगर ये हमारा साथ देते हैं और हम आते हैं, जो हमारी अगली यूसियाँ जहाँ पे हमारे मसाइलों की जो है ना पूरी एक हालात है, जैसे जिया कॉलोनी की तरफ है, जो कि हमारी हरियाणा कॉलोनी है, जो यूसी 2 में पानी के बहुत बड़े मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला इसको हम हल करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जी, वोट किसको देंगे 8 फरवरी? वोट तो हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमें काम करके दिए। हमारे पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, दीगर मसले, तालीम के मसले, यूनिवर्सिटी के मसले, पार्कों के मसले, सारे मसले हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल करके दिए। जी, आप? वोट पीपल पार्टी का, इसीलिए कि यहाँ पर मजबूरी तौर पर इसलिए तो जितने नहीं भी, बोल रहे कि किफ़ायतुल्लाह साहब आपके सामने खड़े हुए हैं। जहाँ तक डॉक्टर किफ़ायत का ताल्लुक है, ये मेरे पड़ोसी है। तो फर्स्ट टाइम मतलब इलेक्शन के लिए उन्होंने वो किया, मगर इससे पहले इनको आप 24 घंटे में जिस वक्त भी आवाज़ दोगे ना तो ये हाजिर हो जाते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि इसका ताल्लुक किस तबके से। मेडिकल के हवाले से इनकी इलाके में जो खिदमात है वो नाकाबिल फरामोश। वोट किसका? पीपी का। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान का। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 246 में और पीएस है 120, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पीएस 120 पीपल्स पार्टी के सदर मुमताज़ तनोली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक तो मसाइल बता दीजिए कि इलाके में क्या मसाइल हो, क्या उम्मीद है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और इलेक्शन के हवाले से एक नहीं बल्कि मसाइल के हवाले से आप कवर कर रहे हैं। इलेक्शन तो 8 तारीख को इंशाल्लाह होना है, और मसाइल की जब आपने बात की है तो हमारा ये एरिया जो है ये तो मसाइल का घर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे आए, यहाँ पे हमारे लोग जो है ना इन्वॉल्व हुए तरक्याती कामों के साथ, तो फिर यहाँ पे ये देखें, आपने देखा होगा ग्राउंड बने, स्कूल बने, रोड बने, और यहाँ पर पानी का मसला हल हुआ। बहुत दरीना मसला था इस इलाके का जहाँ पे हम खड़े हैं। ये इलाके के मसले जो है ना आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हल होते जा रहे हैं, और जिस तरह हमारे नुमाइंदे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत पर चूँकि यकीन रखती है,
और खिदमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते इंशाल्लाह। और इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि कराची से भी हमें बड़ी अच्छी पोजीशन मिलेगी, सीटें मिलेंगी। उम्मीदवार कौन है कौमी पे सूबाई पे? हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर कफ़ायतुल्लाह साहब और उनकी खिदमत सूबाई असम्बली में 120 से, और कौमी में हमारे पार्टी के वसीम अख्तर साहब हैं। कितनी उम्मीद है आपको कामयाबी? हमें तो पूरी इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि जो माहौल इस वक्त बना है, जो माहौल क्रिएट हुआ है और जो लोगों की खिदमत हुई है, और उस निस्बत से इंशाल्लाह हम जो है ना इस यकीन के साथ अल्लाह पाक से हमें यकीन, उम्मीद नहीं यकीन है कि हम इंशाल्लाह ये सीटें निकालेंगे। जनाब 8 फरवरी वोट किसका? इंशाल्लाह पीपल पार्टी का। क्यों? बस जानने वाले बहुत है इसमें, और जो नहीं, काम वोट जानने पे देंगे, काम पे देंगे? नहीं, जानने वाले भी है और काम करने वाले भी है। पीपल पार्टी ने जो काम किया है मुजाहिद कॉलोनी के हवाले से बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अव्वल बात ये है कि हम स्पोर्टमैन हैं, हमें फुटबॉल का ग्राउंड जो बना के दिया है ये हमें बड़ी खुशी है। पानी और गैस का ये तो मसला तो शुरू से चाहे तो होता- हर जगह। हाँ, हर जगह है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी इंतखाबात हो रहे हैं, जी जी, वोट किसका? और पीपल वाले को देंगे। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये हमारे पड़ोसी है। नहीं, वोट तो काम पे देंगे, पड़ोसी होने पे देंगे। काम पे देंगे ना, जब आज इसको वोट देंगे तो कल इसको पकड़ेंगे भी, हाँ। इस वजह से इसी को वोट देंगे। कौन है आपका कैंडिडेट? डॉक्टर कफ़ायतुल्लाह। 8 फरवरी हाजी साहब इंतखाबात होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? बस हमारे डर से भी जाने वाले हैं यहाँ पे, और मुमताज़ सनोली साहब हमारे फकीर कॉलोनी से काफ़ी टाइम से उनके साथ दुआ तला है। नहीं तो ताल्लुकात पे देंगे, काम पे देंगे? नहीं, काम भी हो रहे हैं ना साथ में ना, तो यही तो बात ये होती है, काम होता है तो ताल्लुकात बढ़ जाते हैं इसके अंदर। जी हाजी साहब आप? उसको देंगे जिसके साथ जुल्म हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 8 फरवरी इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? देखो हम तो शुरू से ही पीपल पार्टी को वोट देते रहे हैं, और इस दफ़ा डॉक्टर किफ़ायत खड़ा है, माशाल्लाह इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। लीडर बनने से पहले इन्होंने इंसानी खिदमत बड़ी करी है, तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर किफ़ायत को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी इंतखाबात होने जा रहे हैं, वोट किसका? वोट पीटीआई। जी इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 246 औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 एल ब्लॉक की जानिब। यहाँ जानते हैं कि मसाइल क्या हैं और इंतखाबात में क्या तवक्कुआत हैं और वोट किसका होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब 8 फरवरी इंतखाबात, वोट किसको देंगे? वोट देखिए सिर्फ एमक्यूएम का है, इसके अलावा किसी का नहीं। वजह क्यों? वजह यह है कि यहाँ से शुरू से लेके एंड तक हम लोगों ने सपोर्ट एमक्यूएम को किया है। पतंग और झंडा ये हमारी पहचान है, और इसकी वजह से हमारे जो भी एमपी है, एमएनए है। क्या वजह क्या है, क्यों देंगे आप इनको? ये हमारी क्यों देते हैं वो? हमारी शनाख्त है, हमारी महाजिर कम्युनिटी की शनाख्त है, इसके अलावा किसी को दे भी नहीं सकते। अगर दे भी दिया कोई तस्लीम नहीं करेगा, ये याद रखो। अगर हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं मगर तस्लीम मुझे कोई नहीं करेगा। क्यों? मेरी कास्ट महाजिर और मैं महाजिर हूँ, नहीं तो शनाख्त की बुनियाद पे देना चाहिए नहीं। वोट, या काम की बुनियाद पे? काम की बुनियाद पे भी हमारे कुछ एरिया में काम हुए हैं, और कुछ एरिया में अगर नहीं हुए नेक्स्ट वीकेंड में हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हमारे साथ तो मसाइल आए ना, अगर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट हमारे को पैसे नहीं दे रही, वफाक नहीं दे रही, अब क्या किया जाए? को अपनी जेब से लगानी सलाह। तो 8 फरवरी इंशाल्लाह इंतखाबात, उम्मीद है। वोट हाँ, एमक्यूएम को होगा। कामयाबी की क्या चांस है? कामयाबी के इंशाल्लाह 100% 100। जी 8 फरवरी आम इंतखाबात, वोट किसका? वोट इंशाल्लाह एमकेएम का ही होगा। क्यों? एमकेएम वाले नज़र तो आते हैं कि क्या 15 साल अभी पीपल्स पार्टी का दौर गया, उसमें क्या हाल हुआ। मेयर आया, मेयर को भी कोई इख्तियार नहीं। कम अज़ कम इस बार ये है कि सारी चीज़ें, तो अभी तो मेयर बोलते हैं मुकम्मल मगर इख्तियार इस आते हैं। बार जो मर्जर हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल भाई आए, उनका एक लोगों ने देखा है, उन्होंने अपने टाइम पर काम करके दिखाया, तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। और आवाम जो है एमकेएम के अलावा किसी और को चाहते भी नहीं। इस चांस है यहाँ पर आप? चांस 100% है। पहले भी जब इलेक्शन हुए थे तो एमकेएम ने करके दिखाया। जी 8 फरवरी आम इंतखाबात, वोट किसका? वोट इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान पतंग का, हर दफ़ा की तरह, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो मसाइल हल करने वाली जो तंजीम हमें हमेशा नज़र आई है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जिसका इंतखाबी निशान पतंग है। इसके सिवा हमने कभी किसी को नहीं काम करते हुए देखा। हम चाहते हैं कि बस यही लोग यहाँ आएँ, और औरंगी टाउन के जो इन्होंने मसाइल हल किए हैं वो कोई हमने पार्टी को नहीं देखा कि वो आके यहाँ के मसाइल हल करती हो।
ये लोग रोडों पे कहीं पे बारिश हो रही हो या नाले हो, कहीं पे भी हमारे लोग नज़र आते हैं। और किसी पार्टी के लोगों को हमने कभी नहीं देखा कि वो हमारे मसाइल और हमारे लोगों के दरमियान इस हल्के में सिर्फ जाहिर है कि औरंगी टाउन नहीं है, और इलाके भी हैं इसके अंदर, तो आप और दूसरे इलाकों से क्या तवक्को रखते हैं कि वहाँ से भी मिलेंगे वोट? इंशाल्लाह वोट MQM पाकिस्तान को हर इलाके से मिलेगा, क्योंकि हमारे लोग ही यहाँ काम करते हैं। और बाकी आप किसी को आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग यहाँ काम करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं हमारे से कि यार आप हमें वोट दें। वोट के टाइम वो हमें नज़र आते हैं, और हमारे लोग हर दफ़ा, हर महीने, हर रोज़ जो भी मसाइल हैं वो हमारे ही लोग हल करने आते हैं। ये MQM के लोग हैं जो आधी रात को रोडों पे खड़े होकर लोगों के घरों का पानी निकाला, लोगों के घरों के मसाइल हल किए इन्होंने। जो यहाँ पे जितने मसाइल थे हमारे, तकरीबन अच्छे खासे मसाइल जो MQM ने हल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब 8 फरवरी इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसका? बस नहीं देंगे हम किसी को। ये क्या बात हुई भाई? किसी को तो वोट देना। नहीं, किसी को नहीं देंगे। अच्छा, मसाइल बता दें यहाँ पे क्या मसाइल है जो आपका हल्का है इसमें? मसाइल ये है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जा रही है भाई, दिन ब दिन काम है नहीं, बस यही मसाइल हैं सबसे बड़े। और पानी, बिजली के? पानी वालों ने भी तंग किया हुआ है, बिजली वालों ने भी तंग किया हुआ है, कोई गैस तो आ ही नहीं रहा है भाई। तो 8 फरवरी वोट किसको देंगे? नहीं देंगे हम लोग देखें, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ पे आप मसले मसाइल क्या है ज़्यादा इस हल्के में? यहाँ पानी की प्रॉब्लम है और क्या है, बस मसले मसाइल। पानी नहीं आता, पानी आता है तो फिर मामला तो होते हैं, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है सारा। जब कीचड़ होते हैं तो सारे मामला है, कपड़े खराब। आप क्या समझते हैं मसाइल कौन हल कर सकता है? भाई जो इलेक्शन में जीतेगा वही मसाइल हल कर सकता है। जो जीते थे उन्होंने किए थे। आप पहले तो किए थे माशाल्लाह, रोड तो बनते रहते हैं, फिर दोबारा टूटते रहते हैं, रोड बनते 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसका? इंशाल्लाह देखेंगे जब। नहीं, वो कुछ सोचा तो होगा ना, मुत्तहिदा का होगा इंशाल्लाह। जी भाईजान, क्या मसले मसाइल हैं? मसले बहुत हैं। मसलन मंशियात फरोशों के मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं, भत्ताखोरों के मसले हैं। कौन हल कर सकता है? कोई भी नहीं हल कर सकता, तो क्योंकि हल ही नहीं हुए शुरू से। 8 फरवरी पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोट किसको देंगे आप? मैं वोट तो आज तक दिया ही नहीं किसी को, इस मरतबा दे दें। पीपल्स पार्टी को दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल बताएं, क्या है मसाइल? मसाइल ये है, रोडों का और पानी का मसला है, और बिजली का है, और गैस का भी है। गैस का? हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही है। तो आप ये बताएं कि कौन हल कर सकता है आपके मसले मसाइल? जो अच्छे होंगे वही आके मसले हल करेंगे, और तो कोई तो अच्छा कौन है? किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? ये अब तो वहाँ पर बूथ में तो कोई नहीं होता, जिसको भी डाल दे संजय। हमें कान में बता देना भाई। नहीं, अल्लाह पाक ज़्यादा खैर दे आपको, जिसको भी देंगे अच्छी पार्टी होगी इंशाल्लाह देंगे। वोट तो देंगे ना? हाँ देंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली आज वापस 12-12, 16-16 घंटे गायब है, सुई गैस गायब है, बताओ कहाँ जाएं? और बिल आ रहे तगड़े तगड़े, कहाँ से भरेंगे बिल? मजदूर आदमी। तो ये आपका नुमाइंदा ही हल कर सकता है ना, तो आप किसको वोट देंगे? कौन से नुमाइंदे? तो हम जो है ना 70 साल से देखते चले आ रहे हैं, कोई नुमाइंदा अच्छा आ ही नहीं रहा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74 है। अच्छा, तो 4 साल से ही देख रहे हैं आप, छोटे बचपन से? हाँ, यही देख रहे हैं, हमारे माँ बाप ने यही समझाते चले आ रहे हैं, बोले यहाँ कोई भी नहीं आया। वही आए थे जो सन 47 में बंटवारा हुआ, और बस वही आए थे 2-4 दाने, उसके बाद खत्म कहानी। तो अब 8 फरवरी को किसको देंगे? मैं तो वोट ही नहीं दूंगा किसी को, मैं तो दिल हार गया। तो अब ये वोट तो दे देना। वोट नहीं दूंगा मैं क्लियर और साफ सुथरा आदमी हूँ भैया। भाई आप बताइए, आप वोट किसको 8 फरवरी? यार खान को देंगे हम, खान को। यहाँ पे इलाके के मसाइल हमारे यही है, इधर गलत काम कोई नहीं करे, चोरियाँ डकैतियाँ नहीं मारे, लोगों को रोजगार दे, तो यही बात हम तो चाहते हैं, रोजगार मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 8 फरवरी वोट किसका? खान का। औरंगी टाउन सेक्टर 11 जो कि एल ब्लॉक भी कहलाता है, और मुख्तलिफ यहाँ पे साबरी चौक के पास हम मौजूद हैं, यहाँ वोटर से उसकी राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसले मसाइल क्या समझते हैं, क्या है? यहाँ पानी का मसला है, लाइट ही नहीं आती है। बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल लाइट नहीं आती है यहाँ पर। और बिल तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है ना? बिल ठीक ठाक आता है, लाइट नहीं आती उससे ज़्यादा बिल आता है यहाँ पर। आप ये बताइए, 8 फरवरी कौन कौन मसला हल कर सकता है आपका? ये मसला तो MQM कर सकती है हल। वोट किसको देंगे 8 फरवरी? इंशाल्लाह शेर को देंगे। MQM हल करेगी, वो शेर को देंगे, हम शेर को देंगे, वोट शेर को देंगे। नाज़िर, आपने देखा कमाल की बात है कि वो बोलेंगे मसाइल MQM हल करेगी, वोट ये शेर को देंगे। लेकिन देखिए, ये बात सही है, आपके दिल में जिसका है वोट उसी को देना चाहिए। काम की बुनियाद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसको काम की बुनियाद पे करें। तो ये हमारे साथी की राय थी। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
जनाब ये मैं औरंगी टाउन में क्या मसाइल मसाइल ये हैं भाईजान, लाइट एक तो आती नहीं है और जितनी लाइट नहीं आती उससे ज़्यादा तो बिल आते हैं। गैस की प्रॉब्लम अलग है, ये कचरों की तो प्रॉब्लम बिल अलग पे है। आप खुश नहीं है? कम से कम बिजली नहीं, का बिल पे बिल तो क्यों आता खुश है। होंगे भाईजान? बिल इतने ज़्यादा आते हैं जितनी लाइट नहीं आती, और गैस जितना गैस नहीं आता उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। गरीब आवाम जाएगी कहाँ? कौन कर सकता है मसला हल? ये आवाम ही, ये हुकूमत ही कर सकती है। कौन कर सकता है? तो 8 जो भी फरवरी- बैठेगा वही करेगा। 8 फरवरी को हमारे हुकूमत बड़े बनेगी। करेंगे। किसको वोट देंगे 8 फरवरी? वोट हम किसी को भी दें, वो मसला नहीं है, मगर हमारे लिए जो अभी आए वो अच्छा है, हम ये कहते हैं। ये तो अच्छे को वोट देंगे ना आप तो। वो अच्छा तो कोई भी नहीं आ रहा ना, अभी जो भी आएगा तो हम देखेंगे, फिर उसके लिए वोट का सोचेंगे। वोट देंगे 8 फरवरी? जी देंगे, जरूर देंगे। किसको देंगे वो अभी नहीं बता रहे आप? हम मुत्तैदा को देते हैं, मुत्तैदा को देते हैं, उसी को देंगे। 8 फरवरी इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? सर देखें, वोट तो एक जिम्मेदारी है ना, और एक को अगर हम चूज नहीं करते दूसरे को करते, वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं आता है, और वोट देना भी ज़रूरी है। तो क्यों ना हम अपने लोगों को दें। अपने लोग कौन? अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हमारे अपने हैं, और वो एमक्यूएम के लोग हैं। अच्छा, और मसले मसाइल यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि क्या है ज़्यादा? मसले मसाइल तो देखें सर, यहाँ सियासत की नज़र होते हैं, क्योंकि अगर एक सीट एमक्यूएम के पास होती है तो दूसरी सीट पीपल्स पार्टी के पास होती है। प्रॉपर सीट जो है ना, दोनों एक तंजीम के पास नहीं होती है, जिसकी बिना पे जो है ना वो सियासत की नज़र हो जाती अच्छा, है। जो पिछली मरतबा भी इधारे के एमक्यूएम आप उन्हीं को वोट देंगे बोल रहे, जो बता रहे हैं आप, पिछली मरतबा भी एमक्यूएम का जो नुमाइंदा जी, वो जी। कामयाब हुआ था, उन्होंने काम किए थे। मगर सर इख्तियारत नहीं थे उनके पास, क्योंकि उनके जो सर पे सरपरस्त आला थे वो तो पीपल्स पार्टी थी। तो अब आप समझते हैं कि इख्तियारात मिल जाएंगे? अगर मिल जाएंगे तो बिल्कुल। एमक्यूएम ने पहले भी काम किया, माजी में मुस्तफ़ा कमाल साहब का काम दुनिया ने देखा है। 8 फरवरी वोट एमक्यूएम। मसले मसाइल इलाके में क्या है? मसले मसाइल सब में बड़ा मसला तो पानी का है। यहाँ पर जो 17 से 18 दिन में एक मरतबा आ रहा है, वो भी 3 से 4 घंटे के लिए आ रहा है, जिसमें से मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा लाइट रहती है, उसके अलावा लाइट नहीं रहती है। और जी ये कौन मसाइल हल कर सकता है आपके? ये एमक्यूएम पाकिस्तानी मसाइल हल कर सकती है, क्योंकि उर्दू बोलने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। बाकी 8 फरवरी वोट एमक्यूएम पाकिस्तान। जी 8 फरवरी इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसका? सर वोट किसी का भी नहीं। क्यों? बाईकाट। वजह? सर घर में गैस आ रही है आपके? आती है? नहीं आती सर, कहाँ आती है? पूछें, आए चलें मेरे साथ। आप औरंगी में इस जगह पे खड़े में जहाँ पे मेरे ख्याल से सब कुछ है, थोड़ा सा आप अंदर चलें, मैं आपको विजिट कराऊँ तो आपको पता लगे कि यहाँ पे पानी है या नहीं है। तो ये मसाइल गैस है कौन या हल नहीं। कर सकता है? आप बताइए कौन मसाले हल करेगा? जो इक़्तिदार में वही मसले हल करते हैं, जो इक़्तिदार में जब इक़्तिदार में आने के लिए होते हैं तब तो वो इतनी बातें करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और अब पहचानने से इनकार है। मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले एमपी साहब गुजरे, शायद हमारी वोट से वो एमपी बने। पहले तो वो हमारे घर का दरवाज़ा बजाते थे, मुझे जानते हैं आप, मेरे लिए वोट। तो अगर अभी दरवाज़ा बजा देगा कोई आके तो आप वोट देंगे उसको? सर आई एम सॉरी, वोट तो मैं ज़ाया कर दूंगा नहीं। जी वोट किसको 8 फरवरी? वोट उसी को देंगे चाहे जो भी हो, वो आकर के हमारे बीच में हमारी तरह जिंदगी गुजार ले। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। बिजली है तो वो इतना ज़्यादा महंगा है कि उसका बिल पे करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। बाकी दीगर मामलात के लिए कर्जों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। गैस हमारे पास तो नहीं आपको है। कैसे पता चलेगा कि ये आपके दरमियान आके रह सकता है? बिल्कुल, आकर के जो हुक्मरान रहेगा उसको हम वोट देंगे, वो आकर के हमें इस चीज़ को नॉमिनेट करेंगे। भाई पहले तो वोट देना हमें इस पड़ेगा ना चीज़ की आपको। वो ये बताया कि हाँ भाई हम लोग, मैं यहाँ पर आपके बीच में हाजिर हूँ, मैं यहीं रह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी मैं भी गुजार रहा हूँ। 1 महीना जब तक अभी इलेक्शन में टाइम है ना, वो हमारे साथ यहाँ पर रहे। यहाँ पर उसके बाद जो हम उन्हें मैं वोट जो कुछ जानता हूँ, जो यहाँ पे नुमाइंदे मुंतखब हुए थे वो तो शायद औरंगी के रहने वाले थे। नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते थे वो यहाँ मुंतखब जरूर होते थे, उसके बाद में फिर डिफेंस, गुलशन, दीगर ऐसी जगहों पे फिर उसके बाद चले जाते थे। यहाँ पर फिर उसके 8 बाद वो- फरवरी वोट किसी का भी नहीं, सिर्फ ठेंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मसले मसाइल क्या है भाई यहाँ पे आप देखकर पानी का हाल देख ले, सीवरेज का देख ले, रोड का हाल देख ले। अब क्या है, रोड हर जगह खड्डे बड्डे हैं इसके अंदर, सीवरेज का लाइन सही नहीं है इसके अंदर, पानी घरों पूरे घरों में पानी नहीं आता है। कौन हल कर सकता है ये मसले मसाइल? भाई जो पार्टी के लोग वही हल कर सकते हैं। पार्टियां भाई, तो बहुत गवर्नमेंट- सारी हैं। अब जो भी पार्टी हल करे, अब गवर्नमेंट के बंदे हल करेंगे या पार्टी के बंदे तो 8 फरवरी वोट किसको देंगे? अब देखें किसको देते हैं। अब नहीं अभी तक नहीं देखा आपने? नहीं, अभी तो टाइम है, देखेंगे कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। वो तो इसका फैसला आप करेंगे या हमारी भाभी करेंगी? इसका फैसला हम करेंगे, भाभी क्यों करेंगे? नहीं हो सकता आप उनसे मशवरा नहीं करें नहीं ना। नहीं नहीं, हम खुद फैसला करेंगे और फिर अब फैसला करके
खुद भी डालेंगे, भाभी से भी डलवाएंगे वोट। हाँ, 8 फरवरी देके वोट डालना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल आप डालेंगे। अपने जो भी जिसको मुनासिब समझते हैं जी जी, जो हमारे हल्के इलाके में काम करेगा हम उनको वोट देंगे, बिल्कुल। अभी देख रहे हैं भाई मसले मसाइल क्या हैं यहाँ पर ज़्यादा? सर सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी, बिजली, गैस और इसके अलावा एनवायरनमेंट। यहाँ गैस नहीं होती, पानी है वो भी बिल्कुल नहीं है, लाइट है वहाँ की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग में, ठीक है। जो आपके सामने ही है, सड़कों का क्या हाल है, ठीक है। वोट सिर्फ उसको ही मिलेगा जो यहाँ पर वर्क करके दिखाएगा। तो वर्क किसी ने नहीं करके दिखाया? सर वर्क सिर्फ एक ही पार्टी ने किया है, वो है MQM, जिसने कराची को कुछ दिया है, बनाया है। और मैं तो MQM को ही वोट दूंगा। बत्ती जा रही है, गैस जा रहे हैं, हम इलेक्शनों में भी खड़े होते हैं, ख्वार होते हैं, सब कुछ होते हैं। किसके लिए? अपने मुसलमानों के लिए, हमारे उम्मत के, रसूल की उम्मत हमारे लिए सही रहे। सही गलत बोली तो बताएं। बिल्कुल आप ठीक है, कोई अहमियत नहीं होती है किसी बात की नहीं। लाइटें जा रही है, गैस जा रही है, खाना कहाँ से पकाएंगे? गरीब आदमी भीख मांग रही है, जवान औरतें भीख मांग रही है, आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। आप कोई देख रहे हैं? तो आप ये क्या समझती हैं बहन के, ये कौन हल कर सकता है मसले? मसले ये है, जो बादशाह बनना है, जो वजीर बनना है, वो अपना भर रहा है। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोट किसको देंगी आप? भाई अभी जहाँ जिसका वोट होगा उसी को दे देंगे। नहीं, अब आप बताएं ना, जिसका जिसके नसीब का होगा वोट, एक वोट से इंसान जीतता है। बिल्कुल सही है। तो अभी फैसला नहीं किया आपने? बात सुने, मैं फैसला जब करूंगी जब हमारे गैस आए, हमारी बत्ती आए, महंगाई खत्म हो। तो आप मुंतखब करेंगी नुमाइंदों को? बात सुने, जब इलेक्शनों का टाइम आते हैं तो आप लोग कहते हैं सस्ताई कर देते हैं, जब मतलब होता है तो सस्ताई कर देते हैं। पहले कहाँ सोए होते हैं आप लोग? देंगी ना वोट तो किसी को? वो जिसके नसीब में। पहले महंगाई खत्म कराओ, हमारी बिजली लगवाओ, आटे कम करवाओ, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा ये बताएं आप पहले। आपके बच्चे भूखे मरेंगे, आप क्या कहेंगे पहले ये बताएं आप। वोट किसको देंगे? वोट देने की जहाँ तक बात है, ये एक अमानत होती जो कि देना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारे साथ कर क्या रहे हैं? हमारे एहसासात और जज्बात से खेल रहे हैं, हर लिहाज से हमें पस्ती। शरीयत ये कहती है जैसे लोग होते हैं वैसे मैं हुक्मरान मुसल्लत करता हूँ, ये हमारे वैसे ही हुक्मरान लाता हूँ। आई एग्री विद यू कि ये हमारे अमाल की सज़ा है और हम भुगत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जी हम इस सज़ा को भुगत रहे हैं। कहते हैं ना कि जी गरीब शहर तरसता है एक निवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये सिस्टम हमारे मुल्क का हो गया कि गरीब, मैंने डिफेंस में खुद देखा है कि कुत्तों को लोग लेके वॉक करवा रहे हैं और चला रहे हैं। जो है ना, ये तो अज़ल से है कि अमीर गरीबी ये अल्लाह ताला की तरफ से भी बनी हुई है, तो गरीब को मेहनत भी तो ज़्यादा कर लेनी चाहिए कि भाई बेहतर कर ले। सर हमारे मराद के बारे में कोई सोचता नहीं है, वोट लेने के वक्त तो वो आते हैं और तकरीबन सारी तंजीमें आती हैं, सारी तंजीमें जितनी भी तंजीमें हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, दीगर जितने भी हैं, अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है। अभी देखते हैं कि जी कौन ऑनेस्ट नज़र आता है, अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 246 और उसके जो ज़ेर मातहत कहें या उसमें जो सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं, हल्का 120 और हल्का 121, उनके जो उम्मीदवारान हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मज़ाहिर अमीर भाई और इंजीनियर हाफिज़ सैयद एजाज साहब के साथ। तो जानते हैं उनसे कि वो क्या कर चुके हैं और आइंदा इंतखाबात के बाद क्या करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मदाई साहब, 8 फरवरी इंतखाबात हो रहे हैं, उम्मीद इंशाल्लाह आवाम से यही है कि जिस तरह माजी में औरंगी टाउन की आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सपोर्ट करती रही है और जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके एतमाद पर पूरा उतरती रही है, इसी तरह इस दफ़ा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब करेंगे औरंगी टाउन की आवाम। मदार भाई, ये एतमाद क्यों है? ये एतमाद इस बुनियाद पे है कि आप जब औरंगी में दाखिल होते होंगे तो आपने खुद देखा होगा कि इतना बड़ा जो बनारस पे पुल है, उसके बाद औरंगी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेजेस की तामीर है, तालीमी इदारे हैं, क़तर हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन है, तो ये सब वो काम है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इन अदवार में किए। इसके अलावा एक 200 बेडेड का हॉस्पिटल है, वो हमारे एजाज भाई के हल्के में वो तफसील बता देंगे उसका। वो एक और मंसूबा जो है तकमील के मराहिल में इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगा, तो औरंगी के एक और जो है 200 बेडेड हॉस्पिटल भी मिलेगा। तो तिब्बी सहूलियात हों या तालीमी सरगर्मियों को तेज़ करने के हवाले से इक़दामात हों,
वो सब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यहाँ पे किए हैं। देखिए सूबाई हुकूमत ने तो फंड्स ही नहीं दिए, जो विफाक से जो फंड मिले उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया। वो भी औरंगी की जहाँ आवाम जानती है अच्छी तरीके से कि जहाँ भी तरक्की, अभी भी ये ऐसा नहीं है क्योंकि एक पसमानदा इलाका है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लोगों से क्या कहेंगे आप जो आपको सुने देखें? हम तो तमाम कम्युनिटीज़ के लिए मोहब्बत का ही पैगाम है कि हम तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलेंगे। हम तो शहर कराची की बात करते हैं, कराचीइट्स की बात करते हैं कि जो इस शहर में रहता है उसको इसमें यहाँ के वसाइल पे, यहाँ के तमाम सहूलियात पे उतना ही हक़ है जितना जो है हमारा है। तो दूसरी कम्युनिटीज़ का भी उतना हक़ है। सब पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानियों को बराबर हम साथ लेके चलना चाहते हैं। अब इसके साथ साथ हल्का 121 से जो उम्मीदवार हैं, 2 यंग हैं, नौजवान हैं और इंजीनियर भी हैं और हाफिज़ भी हैं, सैयद एजाज साहब, उनसे भी बात करते हैं। जी एजाज साहब। मैं तो यही कहूँगा कि हमें औरंगी टाउन के अवाम पर, हक परस्त अवाम पर उम्मीद नहीं है, हमें यकीन है क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का एक माजी है। हम जहाँ भी जाते हैं कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जिस तरीके से लोग जोक दर जोक कॉर्नर मीटिंग्स के नाम पर बड़े बड़े जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, तो यकीनन लोग जानते हैं, एमक्यूएम की तारीख़ से वाकिफ़ हैं। उन्हें पता है कि इस कराची शहर में, इस औरंगी टाउन में अगर किसी ने तरक्याती काम करवाए हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराए हैं। यकीनन आप जानते हैं कि जब आप अब्दुल्ला कॉलेज से औरंगी की तरफ रवा दवा आते हैं तो आप वो सफ़र 5 मिनट के टाइम पे पास कर जाते हैं। यकीनन वो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से ही तोहफ़ा था। यकीनन लोग इस बात की गम्माज़ी करते हैं, यकीन है लोगों को कि इस शहर को, इस टाउन को, इन इलाक़ों को अगर कोई तरक्की दिलवाएगा तो वह एमक्यूएम पाकिस्तान ही है। तो हमें भरपूर यकीन है अपनी हक परस्त आवाम से। और क्या आगे की प्लानिंग है आपकी कि अगर कामयाब होते हैं तो मज़ीद क्या होप देंगे हल्के के आवाम को? होप तो तब दें जब कोई झूठे वादे करें। हम कॉर्नर मीटिंग्स पे, जलसे पे कोई वादे नहीं करते क्योंकि हम एमक्यूएम पाकिस्तान की एक लेगेसी है। जो हमसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवारान रहे हैं, यकीनन आपको भी बखूबी इल्म है कि वो इन्हीं गली मोहल्लों से ताल्लुक़ रखते थे और यहीं पे मौजूद होते थे। एमक्यूएम पाकिस्तान को जब जब मौका मिला है, जब जब भी इक़्तिदार में आई है, चाहे वो सूबाई सतह पर हो, चाहे वो वफाकी सतह पर हो, चाहे वो शहरी सतह पर हो, चाहे वो यूसी के सतह पर हो, एमक्यूएम पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। मुस्तफ़ा कमाल भाई कराची के मेयर थे, लोगों ने देखा कि कराची शहर दुनिया के 12 बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का ही वतीरा है, वरना आपको पता है कि पाकिस्तान में बसने वाली वो बड़ी बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार जमातें बोलियां लगाया करती हैं। हम तो मिडिल क्लास तबके से हैं, इन्हीं गलियों से सहे हुए हैं हम। टूटी फूटी गलियां तो हमारी भी हैं, पानी की तकलीफ़ हमें भी है, सेवरेज की तकलीफ़ हमें भी है, रोड्स की तकलीफ़ हमें भी है। यकीनन हमसे बेहतर कौन जान सकता है। और एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारान इसी लेवल के हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उम्मीदवार अमीनुल हक, जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी कामयाब हुए। सिर्फ एक इंतखाब में नहीं, कई मुतादिद इंतखाबात में कामयाब रहे और अभी PDM की गवर्नमेंट में जब ये वफाकी वज़ीर बने तो औरंगी टाउन में एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी और एक IT टावर के लिए भी एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया। और अगर आप बात करें कराची प्रेस क्लब में सहाफ़त के हवाले से, तो वहाँ पर डिजिटल स्टूडियो जो कि पाकिस्तान में किसी भी क्लब में पहली मरतबा कायम किया गया था, तो उसमें अमीनुल हक भाई का एक बड़ा अहम रोल रहा। आइए इनसे जानते हैं कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसमें क्या उम्मीदें हैं और उसके बाद अपने हल्के के अवाम से वो क्या बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ 8 फरवरी के हवाले से कराची के अवाम में और बिलखुसूस शहरी सिंध के अवाम में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन में जो 14 सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान से छीनी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम जो कहते हैं ख़वातीन हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, वो एमक्यूएम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह ताला 22 में से 17 या 18 सीटें कौमी असम्बली की एमक्यूएम पाकिस्तान शहर में जीतेगी। क्यों है ये इतनी उम्मीद? मैं समझता हूँ कि जो आपस में इत्तेहाद हुआ है उससे काफ़ी बेहतरी आई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वो सियासी पार्टी है जो हमेशा अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान मौजूद रहती है, उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनके मसाइल की गुफ्तगू करती है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये थी कि एमक्यूएम के पास जब जब इख्तियार रहा माजी में,
मैं समझता 88 से लेकर 2023 तक तो एमकेएम ने कराची के अवाम के लिए बेहतरी लाने की कोशिश की है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि कराची के अवाम एमकेएम के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बड़े जो इकदाम थे आपके बैसत वजीर भी और एमकेएम ने जो किए कराची में, मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं, जो कि 42 अरब रुपए की लागत से। कराची के लिए होगा या पूरे पाकिस्तान? तो पूरे पाकिस्तान के। उसके फायदा क्या है? उससे मैं समझता हूँ स्टेट ऑफ द आर्ट जो आईटी पार्क बनने जा रहा है, इससे कराची के 10,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकेंगे। और न सिर्फ ये, बल्कि हमने तालीम के मैदान में बड़ा काम किया, यूनिक काम किया कि औरंगी में एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे इत्तलात के मुताबिक लगभग 2000 के करीब तलबा और तालबात वहाँ पे तालीम हासिल करना शुरू कर दिए। जो मुस्तकबिल के लिए क्या आप उम्मीद दिलाएंगे और क्या आपके प्रोजेक्ट हैं? मैं समझता पानी के मसाइल के हवाले से भी एमकेएम पाकिस्तान को जो वफाक से जो तरक्याती फंड आ रहा था, हमने उसमें आमद दरामद कराने की कोशिश की है। अलम पंपिंग स्टेशन हो, डिस्को पंपिंग स्टेशन हो, ये न्यूज़िया पंपिंग स्टेशन हो, इन तमाम जगहों पर हमने रिनोवेशन कराई है। 120 हॉर्स पावर का हमने वहाँ पे नए मोटर लगाए। हमारी क्या ख्वाहिश है कि पानी के मसलों को बेहतर से बेहतर किया जा सके। साथ साथ हमारा एक और भी टारगेट ये है कि ये जो ऑरेंज लाइन चलती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर चलती है। हाँ, एमकेएम का विजन है कि बोर्ड ऑफिस से वो ऑरेंज लाइन को 5 नंबर औरंगी पर ख़त्म ना किया जाए, बल्कि उसको कंटिन्यूशन प्रोसेस बनाकर इसको जर्मन स्कूल तक लेकर जाना। साथ साथ औरंगी 5 नंबर पे इंशाल्लाह ताला औरंगी के अवाम से हमने वादा किया है कि हर मौके पे सुबह और शाम जो है आधा घंटे ट्रैफिक में फंस जाते, इंशाल्लाह ताला एमकेएम जब सूबाई हुकूमत बनाएगी तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे अंडरपास भी बना के देगी। खवातीन भी एक बड़ी तादाद है, बराबर हैं, बल्कि हमसे आ गई हैं, तो आप लोग भी वोट डालेंगे? वोट एमकेएम का, क्योंकि एमकेएम के अलावा कराची में कोई काम करता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है एमकेएम को वोट देंगे। आप? अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम पाकिस्तान को वोट देंगे जी। सारे यही हैं, एक नहीं है, सारे एमकेएम। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली हल्का 246 में, जहाँ पर हल्का 121 भी आता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के उम्मीदवार वसीम अख्तर साहब। तो यहाँ बात करते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान हैं उन्हें क्या उम्मीदें हैं और 8 फरवरी को वो क्या तवक्कुआत रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी इंतखाबात। फरहान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 8 फरवरी के हवाले से आपने बात की, तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को ना सिर्फ औरंगी टाउन में, ना सिर्फ 246 में, बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में इंशाल्लाह तीर चलेगा। और एक ही ऐलान होगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये क्यों, यानी इतनी होप, इतनी उम्मीद क्यों है? देखिए, होप तो नौजवानों की है, और नौजवानों की इस वक्त जो उम्मीद है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, जो पाकिस्तान के 70% नौजवान हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनकी तर्जुमानी करते हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही उनकी जो है उम्मीद है। इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विजन है वो यूथ से रिलेटेड है, और पाकिस्तान को कामयाबी की जानिब ले जाने के लिए जो उन्होंने मंशूर पेश किया है, मैं समझता हूँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी का वो मंशूर नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के वो वाहिद नौजवान लीडर हैं जो पाकिस्तान को कामयाबी की जानिब लेकर जाने के जो है वो काविशें और कोशिशें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अलावा बाकी वो लोग हैं जो 4 दफ़ा और 3 दफ़ा धुतकारे हुए हैं, जो जिनको अवाम ने जो है वो रिजेक्ट किया, वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मौके तलाश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल पुरुमीद है पाकिस्तान के अवाम से। ये तो पाकिस्तान की बात की, अगर हल्के की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे औरंगी टाउन को बसाया, औरंगी टाउन को बनाया, यहाँ के लोगों को मालिकाना हुकूक दिए, यहाँ के लोगों को पानी के बड़े बड़े मंसूबे दिए, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, उनको गैस के मंसूबे दिए, बिजली के मंसूबे दिए, ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे काम किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने औरंगी टाउन को बनाया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस वक्त नौजवान है, और नौजवानों पे उनका फोकस है। वो चाहते हैं कि नौजवान आगे आए, आगे आने के बाद लोगों की खिदमत करें। तो हमने एक मंशूर लिया है यहाँ पर, पढ़ो औरंगी और बढ़ो औरंगी के नाम से। इसके अलावा हेल्थ के ऊपर हमने काम करने का जो बेड़ा उठाया, वो हमारी अवली तरजीहात में से एक है कि इंशाल्लाह अगर औरंगी टाउन के अवाम ने हमें ये मौका दिया तो हम ये टैंकर माफिया का भी खात्मा करेंगे। लोगों को टैंकर के बजाय हम उनको नलों में इंशाल्लाह पानी ला कर देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई असम्बली हल्का 121 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अलीम, जो अली शाह के नाम से भी पहचाने जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकाबला किससे आप समझते हैं कि है? इस वक्त जो हमारे औरंगी टाउन में और हमारे हल्के में जो है हमारी पोजीशन बहुत जो है वो एक्टिव है,
और हमारा मुकाबला इस वक्त जो है कोई भी पार्टी जो है वो अब नहीं कर सकती है। औरंगी टॉन, ये जो आबादी है औरंगी टॉन के नाम से, बिलखुसूस इसको जो है ना भुट्टू साहब ने इसको एक बस्ती जो है यहाँ पे बसाई थी। उसके बाद जो है इसको शहर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बनाया, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहा जाता है। और उसके बाद जो है हमारे जो मिनिस्टर थे आफाक खान शाहिद साहब ने, उन्होंने यहाँ पर जो है बिजली, पानी, गैस रातों रात पहाड़ पर बिलखुसूस औरंगी टाउन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया। यहाँ पे टोटल 11 पंपिंग स्टेशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया, दीगर कोई जमात ने आज तक, बल्कि MQM जो है वो तकरीबन 20 से 25 साल हो गया है जो लगातार जो MP है मैंने यहाँ से उनके बनते हुए आ रहे हैं उसके बाद से। मगर अभी पिछले दिनों हम 5 साल अगर पीछे चले जाएं तो जो अभी कैंडिडेट यहाँ पे जो NA 246 के MQM से जो है अमीनुल हक साहब जो हैं वो पिछले 5 साल MQM के यहाँ पे जो है MNA रहे हैं और वफाकी वजीर भी रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने औरंगी टाउन को जो है गलियों और सेवरेज, पानी, तालीम के शोबे से, इन सब चीज़ों से उन्होंने महरूम किया। नहीं, वो तो कहते हैं मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाई। देखिए, बोलने में पानी के लिए हमने बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया। अभी वसीम अख्तर साहब ने आपको जो चीज़ें गिनवाई हैं, मैंने आपको 11 पंपिंग स्टेशन बताए, वो 11 पंपिंग स्टेशन औरंगी टाउन में आपको नजर आएंगे। और कोई एक पंपिंग स्टेशन 20-25 साल में MQM ने नहीं बनाया। अभी पिछले दिनों जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उससे पहले हमने तकरीबन इलाकों में हमने रोड कारपेटिंग, सेवरेज के काम, पानी के लाइनों के काम हमने तकरीबन इलाकों में करवाए। हमारा मुकाबला अब ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इन्होंने आवाम के बीच में रहते हुए काम नहीं किया। और अभी भी आप ये देखें कि इनके पास कोई बाशऊर लोग नहीं है कि जो औरंगी टाउन का कैंडिडेट हो। हमारा जो MNA का जो कैंडिडेट है वो यहीं का रिहायशी है, मैं खुद MP का कैंडिडेट, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। इनको देखें, ये अमीनुल हक साहब जो है ये कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। पिछली मरतबा तो वही कामयाब होते ना। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आवाम बार बार इनको चांस दे के अब थक चुकी है, क्योंकि आवाम को ये समझ आ चुका है कि हमारा काम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जिस तरीके से जमाते इस्लामी है, जमाते इस्लामी ने अपने कैंडिडेट कहाँ से लाए NA के, वो नाज़िमाबाद से। हाफिज नईमुल रहमान साहब आ रहे, क्या उनके पास यहाँ पे कोई ऐसी क़यादत नहीं है या हमारे नौजवानों के अंदर कोई ऐसे टैलेंट नहीं है जो यहाँ का रिहायशी होता, यहाँ से होता और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ता? मगर इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो ज़कात फितरे के पैसे से झंडा, डंडा, बैनर, ये सारी चीज़ें ये लगा दे रहे हैं और लगाने के बाद जो है ये आवाम को गुमराह करते हैं। हल्के के आवाम को क्या कहेंगे कि 8 फरवरी को क्या करें? इंशाअल्लाह ताला हमारे हल्के के आवाम जो हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में हमें जिस तरीके से सपोर्ट किया, वोट दिया, इंशाअल्लाह ताला उनकी उम्मीद पर हम पूरा उतरेंगे। जी नाज़रीन, आज अपने कौमी असम्बली हल्का 246, सूबाई असम्बली हल्का 120, 121 में शामिल इलाकों के मसाइल और वहाँ वोटरों की राय के बारे में आगाही हासिल की और जो हमें उम्मीदवार दस्तयाब थे उनकी राय से भी हमने आपको आगाह किया। 8 फरवरी का दिन, इंतखाबात का दिन, फैसला पाकिस्तान का, जो करेंगे पाकिस्तान के अवाम। 8 फरवरी को बाहर निकलिए, वोट ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फारान को प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।